मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो थर्मल में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, आरपीएफ ने शव कब्जे में लेकर किया जांच शुरू। पलामू में 4 लेन मुआवजा विवाद पर बवाल, ग्रामीणों और पुलिस में झड़प, पथराव में कई घायल। धनबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से ई रिक्शा पलटा, हादसे में कुल 5 लोग हुए घायल। काक्सा में तृणमूल नेताओं पर सरकारी सामान छिपाने का आरोप, 2 लोग गिरफ्तार। रांची के अशोक नगर में बिल्डर के घर घुसे चोरों को भगाने के लिए बॉडीगार्ड ने की फायरिंग, 1 जवान घायल। अब खबरें विस्तार से। बलियापुर थाना क्षेत्र के मुखिया टोला निवासी 4 लोग गुरुवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। सभी लोग बलियापुर से धनबाद स्थित एसएनएमसीएच में भर्ती अपने एक परिजन से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान पालनी मोड़ के पास उनका ई रिक्शा सड़क हादसे का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे से तेज रफ्तार में आए एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल सभी घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी घायलों का इलाज शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। घायलों की पहचान शहनाज खातून, सबीना खातून, सबाना खातून और मोबीन खातून के रूप में हुई है। उधर से गाड़ी आ रहा था, ये टोटो में थे, ये लोग 4 आदमी थे। उधर से बाइक कार वाला था, कार वाला थोड़ा सोलो किया, गड्ढा था और सोलो किया, उधर से मारा वो गाड़ी था, पलटी हो गया तो इन लोग को इस तरह लगा। कौन गाड़ी में आती? ये तो नहीं बता सकते, हम तो पर्जन वहाँ नहीं थे, लेकिन हम अभी फोन किए तो हम लोग यहाँ आए। बड़ा गाड़ी से छोटा गाड़ी। काक्सा के गोपालपुर में तृणमूल कार्यकर्ता संगठन के पार्टी ऑफिस और एक नेता के घर से भारी मात्रा में सरकारी सामान बरामद होने का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी ऑफिस का ताला तोड़ने के बाद सामान मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची काक्सा थाना पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया। मामले में तृणमूल नेता शिवदास मंडल और मानस दत्ता को गिरफ्तार कर गुरुवार को दुर्गापुर उप जिला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि बरामद सामान सरकारी राहत सामग्री का था या नहीं। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब चर्चित बिल्डर निशीत केसरी के घर में चोरी की कोशिश की सूचना मिली। शुरुआती जानकारी के अनुसार घर में घुसे संदिग्ध चोरों को रोकने और भगाने के दौरान तैनात बॉडीगार्ड ने फायरिंग की। इस दौरान चली गोली के छर्रे से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल इलाज के लिए रिम्स भेजा गया, जहां उसका उपचार फिलहाल जारी है। घटना की सूचना मिलते ही 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घर में घुसे लोग कौन थे, फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई और घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। बोकारो जिले के बोकारो थर्मल क्षेत्र में गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना गोमो बरकाकाना रेल खंड के जारंगडी के पास कोनाड साइडिंग बड़वा बेड़ा इलाके की है। बताया जा रहा है कि युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव ट्रैक पर क्षत विक्षत अवस्था में मिला। युवक के काले रंग की पैंट और सफेद रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। उसके दाहिने हाथ पर गोदना से करण नाम लिखा हुआ था, जिसे पहचान की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलने पर बोकारो थर्मल पुलिस और गोमिया रेलवे आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है।
यह जो है अभी जो है अज्ञात एक शव बरामद हुआ है ना, जो संभवतः प्रथम दृष्टया लग रहा है कि रेलवे से कट के मरा हुआ। पलामू जिले के चियांकी में हाईवे निर्माण कार्य को लेकर गुरुवार सुबह हालात उस समय बिगड़ गया जब प्रशासनिक टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ जिसमें कई ग्रामीणों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन ने पहले से ही धारा 163 लागू कर रखी थी। इसके बावजूद स्थानीय ग्रामीण निर्माण कार्य का विरोध कर रहे थे। गुरुवार सुबह प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचते ही कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। पथराव में जैप जवान राजमोहन सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी, जबकि महिला सहायक पुलिसकर्मी प्रिया कुमारी के पैर में चोट आई है। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। व्यवस्था खराब होते समय हम लोग अनाउंस करा रहे थे। पिछले 10-15 दिन से हम लोगों ने 163 भी लगाया है, हम लोगों ने कन्विंस भी किया। सुबह आने के बाद हमारे मजिस्ट्रेट और हमने टाइम भी दिया, उसके बावजूद वो लोग इसकी बहाना को बना करके ओरिजिनल सूट में गए हैं, अंश का बंटवारा नहीं, ऐसे करके वो लोग विवाद खड़ा किया। और कुछ महिलाएं थी जो पत्थरबाजी कर रही थी और कुछ पुरुष उनके सपोर्ट में थे, वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। महिलाएं के ऊपर महिलाओं के द्वारा पत्थरबाजी किया गया। फिर दाहिने तरफ जहां ईटा और बोल्डर का टुकड़ा टाइप का रखा हुआ था, ब्रिक्स टाइप का, वो इस पार्ट के ग्रामीणों द्वारा चलाया गया। तब जवाबी की स्थिति में फिर नोकझोंक हुई और इस तरह का हुआ। लेकिन हम लोग हर संभव प्रयास किए कि किसी को कोई हताहत ना हो। फिर भी हमारे पुलिस जवान भी 2 घायल है, 2 पुलिस जवान का मोबाइल टूटा है और हम लोगों को खदेड़ा भी गया है। हम लोग भी एक तरह से हम लोग को खदेड़ने का प्रयास किया, जबकि लॉफुल राइटफुल वो अपने जगह पे नहीं। जब ओरिजिनल सूट में आप गए हैं 10 साल तक, निर्णय आपको लेकर के आना है। पैसा आपका एलए कोर्ट में रखा हुआ है, हमको लगता है 1,18,28,302 रुपये रखा हुआ है। तो भैया आप अपना निर्णय लेके आएंगे, पैसा लेंगे, लेकिन जगह का तो पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे आपका आप 48 साल से 10 साल से 5 साल से 4 साल से आप निर्णय नहीं लेंगे, तो हम तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि जिस जगह पर रिम्स 2 का निर्माण किया जाना है वह जमीन आदिवासी की जमीन है, क्योंकि पहले भी आदिवासी अपनी जमीन को रिंग रोड के लिए दिए गए हैं। इसके बाद उनके पास थोड़ी सी जमीन बची हुई है जो उनके जीविका का आधार है। ऐसे में सरकार जबरदस्ती उनके जमीन को अधिग्रहण कर वहां पर रिम्स 2 का निर्माण करवाना चाहती है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि उनका धरना 21 जून से चल रहा है, जो अनिश्चितकालीन है। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी अपना समर्थन देने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से सरकार आज गरीब आदिवासी को उनके जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है, वह दिन दूर नहीं जब चुनाव में यही आदिवासी सरकार को भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी दलों को एक साथ आकर आदिवासी के हक और अधिकार को बचाने की बात कही। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।